त्योहारों के दिनों में स्थिति ये थी कि कर्मचारी जिस दिन त्योहार होते थे सबकी दुकानें बंद होती थी, जैसे दिवाली का सुबह या होली का सेकेंड टाइम या कोई भी त्योहार हो। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा को मेला लगता था तो उस दिन 500 चलता था, 100 एक्स्ट्रा चलता था, यानी 12 बजे दिन में शुरू होता था और 3 बजे भोर तक चलता था, 500 चलता था और पांचों के पांचों 100 हाउसफुल जाते थे। तो जब इस तरीके का कोई समय होता था तो उस समय कर्मचारियों को डंडे लेके खड़े रहने पड़ते थे। सोचिए, पैसे देने वाले तैयार थे और डंडे लेकर कहीं है कोई खुदरा में ऐसे दुकानदार या कोई बिजनेसमैन जो अपने ग्राहकों के सामने उनकी हिम्मत है कि डंडे लेके खड़े हो जाए? नो। आज इस खुदरा का सबसे अमीर आदमी भी जो होगा, जिसकी दुकान पे बात करने की फुर्सत नहीं होगी, जो किसी भी व्यक्ति की हैसियत भी खड़ा होकर के खरीद सकता है, वो भी अपने ग्राहकों से प्रेम से बात करता है, करता नहीं करता है? यस सर। गलत करो सही करो। लेकिन मेरे पिताजी के पास ऐसे ग्राहक थे कि पिताजी डंडे लेके कर्मचारी को खड़ा कर देते थे और 2-4 डंडा पड़ भी जाता था तो भी लोग ग्राहक जो हमारे भागने के लिए तैयार नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पिक्चर की इतनी दीवानगी होती थी कि अभी एक शो छूटा नहीं तब तक दूसरे शो में अंदर जितनी पब्लिक थी उससे ज्यादा लोग बाहर हो जाते थे और अगर डंडे लेके कर्मचारी न खड़ा रहे तो लोग दरवाजा तोड़ करके अंदर प्रवेश कर जाते। यस। वो एक्साइटमेंट था पिक्चर देखने का। लेकिन समय बदला, धीरे 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 हमारे पिताजी को नहीं पूरे इंडिया का सिनेमा हॉल बंद करना पड़ा। क्यों? वो एक्साइटमेंट कहां चला गया? आज भी लोग मूवी देखते हैं लेकिन विकल्प उनके सामने आ गया। इस चीज को समझिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम का अगर विकल्प आ गया आपके जीवन में तो आप क्या करेंगे? आज हमारे पिताजी के बिजनेस के सामने कई विकल्प आ गया। क्यों? क्योंकि लोग मोबाइल में भी सिनेमा देखने लगे। तो जब घर पे बैठे सिनेमा देख सकते हैं टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब पे, तो सिनेमा हॉल में धक्के खाने की क्या जरूरत है? इसलिए लोग सिनेमा में जाना बंद कर दिए। आप सोच के देखिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम का अगर किसी के पास विकल्प निकल गया तो आपका काम का क्या होगा? ये परिवर्तन है, परिवर्तन हो के रहेगा। हम चाहेंगे तो भी और नहीं चाहेंगे तो भी। लेकिन आम आदमी इस चीज को समझता नहीं है। आम आदमी कब समझता है? जब पूरी दुनिया समझ जाती है और जब भीड़ चलती है ना, तब आम आदमी उस भीड़ की तरफ भीड़ देख के चलता है। इसीलिए मदारी वाले जब अपना खेला दिखाते हैं ना तो डमरू बजाते हैं, क्योंकि लोग डमरू सुनकर के आ जाते हैं 10 लोग, तो 10 को देख के 10 आते हैं, 10 आते हैं, चारों तरफ भीड़ हो जाती है, तब फिर वो अपना खेला दिखाना शुरू कर देता है ना। तो आम आदमी आरसीएम बिजनेस में आएगा कब आएगा? जब वो भीड़ देखेगा तब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो दोस्त, सबसे बड़ी चीज वही है। देखिए, हर चीज का 2 पहलू होता है। अगर बायां है तो दायां भी है, अगर ऊपर है तो नीचे है, अंधकार है तो प्रकाश है ना? इसलिए आदमी सोचता है, आप अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं कि ये कामयाब है तो आप बाहरी चीज तो देख रहे हैं कि यार ये कामयाब है, लेकिन कामयाबी का जो अंदर का नियम है, वो अंदर जो चीजें वो नहीं जब तक जानेंगे तब तक जीवन में आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए इसके दोनों पहलू का जानना जरूरी है। आज आरसीएम बिजनेस के बाहरी पहलू को तो सभी जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस में साबुन लगता है और इस साबुन में नहाने का काम आता है और आरसीएम वाले सस्ता देते हैं। ये बाहरी पहलू आप देखते हैं, लेकिन आरसीएम का जिस दिन अंदर का पहलू देखेंगे मेरे भाई, आज ब्रांच के इतने बड़े मैनेजर भी आरसीएम बिजनेस बाहरी पहलू को देखा था और जिस दिन इसके अंदर की पहलू को देखा तो सितंबर महीने के बिजनेस से कितना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था? 1,62,000। 1,64,000। 1,64,000 एक महीने की बात बता रहा हूँ, एक साल की बात नहीं बता रहा हूँ। और अभी ये 12 लाख की जो गाड़ी से आया हूँ ये दूसरी गाड़ी है। और पिताजी से 50 पैसे नहीं मांगा हूँ कि गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दीजिए। और हमारे पिताजी आज भी 71 साल से ज्यादा की अवस्था हो गई, हमसे ज्यादा काम करते हैं। अगर मैं काम नहीं भी करता तो भी रोजी रोटी की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पास काम की कोई कमी थी इसलिए मैं आरसीएम बिजनेस करने लगा, ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, जब तक किसी भी चीज को आप महसूस नहीं करेंगे, एहसास नहीं करेंगे, तब तक बड़ा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जीता जी बहुत अच्छी बात बोले। जीता प्रजापति जी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। इस बिजनेस में देखिए एक ही चीज हम जानते हैं, हम बात करेंगे, लेकिन जब हम इस बिजनेस में काम करने लगे तो हमारे एम्प्लॉय बोलते थे कि अजीत प्रताप जी आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कैसेट सुनना पड़ेगा और किताब पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सोचा कि यार जीवन भर हम लोग 20 साल पढ़ाई करके कुछ नहीं उखाड़ पाए और कह रहे हैं कि किताब पढ़ना पड़ेगा और कैसेट सुनना पड़ेगा, है कि नहीं?
20 साल पढ़ाई करने के बाद तो कुछ मिला ही नहीं, अब फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन अप्लाइड बोलते हैं ना कि दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ उल्टा होता है ना आरसी बिजनेस। जो भी बात आपको लगेगी उल्टा लगेगा। रामदुलाल जी ने क्या बोला, आरसी में नकल मारना है। आज तक नकल मारे तो रिस्टिकेट हो गए, यस सर। है ना। जिसने नकल मारा परीक्षा में वो बेचारा रिस्टिकेट हो गया, हमने नकल मारने का नतीजा देखा है। यस सर। और यहाँ क्या बोलते हैं कि नकल मारने का बिजनेस, है ना। तो हर कुछ यहाँ पे उल्टा होता है, इसलिए ये बात हमें आसानी से समझ में नहीं आती है। तो हमारे अपलाइन बोले तो चूंकि अब मेरे को भी इस बिजनेस में कामयाब होना था, मैं बात करूंगा आपके बीच में। तो अपलाइन बोले कि अजीत प्रताप जी, अगर आप इस बिजनेस में कैसेट सुनेंगे, किताब पढ़ेंगे, तब आपके पास कामयाबी आएगी। और हमें सब समझ में आया जब मैं कैसेट सुनना शुरू किया। और मैं कैसेट सतीश पंडित जी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आदरणीय सतीश पंडित जी के लिए। आदरणीय सतीश पंडित जी ने, आदरणीय सतीश पंडित जी की बहुत से कैसेट सुनने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने शुरुआती 7 दिन कैसेट में जब उनका सुना तो उसमें 7 दिनों के बारे में बताते हैं कि इस बिजनेस को जब आप करेंगे तो आपके पास वो 7 दिन आएगा। 7वां दिन जो आखिरी दिन होगा, वो दिन ऐसा हो सकता है कि कभी लगेगा कि यार आप इस बिजनेस को करें कि छोड़ दें। क्या लगेगा? 7वां दिन जब आपके जीवन में आएगा तो लगेगा कि अब इस बिजनेस को करें कि छोड़ दें। उसके बाद भी इस बिजनेस को छोड़ना नहीं है, उस परिस्थिति में भी इस बिजनेस में आपको चलना है। कभी लगेगा, कभी अपलाइन की बात आपको बुरी लग जाएगी, कभी किसी डाउनलाइन की बात बुरी लग जाएगी, कभी कोई समस्या आ जाएगा, कभी कोई परेशानी आ जाएगी, एकदम यूं विपरीत परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी। लगेगा कि अब मेरे से ये बिजनेस नहीं हो पाएगा, यानी विपरीत परिस्थिति भी आ जाएगी। उसके बाद भी इस बिजनेस में आपको चलना है। अगर जिस दिन इस परिस्थिति में चलना शुरू कर देंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कामयाब होने से रोक दे। ये अजीत प्रताप हर परिस्थिति में चला। बिजनेस मेरे बड़े भाई के द्वारा मिला है। आज वर्तमान में जो मेरे बड़े भाई हैं वो नौगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। क्या है? नौगढ़ के ब्लॉक प्रमुख है मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मेरे को आरसीएम में दिया था। एक बेरोजगार भाई को आरसीएम में उन्होंने ज्वाइन कराया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरसीएम से पहले मैं बहुत से ऐसे कंपनी वाले लोग हमारे पास आए, बहुत लोग हमारे पास आकर के मीटिंग भी किए होंगे। लोग 5 मिनट में लोगों को करोड़पति बना देते थे, इस तरीके से गोला बनाते थे, लोगों को जोड़ते थे और 5 मिनट में करोड़पति बना देते थे। मेरे दिमाग में यही चीज चाहता था कि ये चीटिंग वाले लोग आते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, इससे रेपुटेशन खराब होता है, ये काम सही नहीं है। मैं पहले से इस बिजनेस को लेकर के निगेटिव हो गया था। मेरा जो एटीट्यूड था इस तरीके के कंसेप्ट से लेकर के निगेटिव था, इसलिए मैं कभी भी इस तरीके के बिजनेस को करने के बारे में सोचा ही नहीं था। जुड़ने की बात तो छोड़ दीजिए। और आरसीएम बिजनेस में भी अगर बड़े भाई मेरे को ज्वाइन नहीं कराते तो जीवन में मैं कभी भी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन नहीं करता। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद भी मैं इस बिजनेस के प्रति निगेटिव था। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले की प्लानिंग और अप्लाइंग का अगर नजर आपके ऊपर पड़ गया, मेरे ग्रेट अप्लाइन आदरणीय केएम पांडे सर, एक बार जोरदार मेरे ऊपर पड़ी, जिनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी। अच्छा सर, मैं बोलूंगा, हमें लगा कि हमारे बीच में बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा समय है, पता नहीं कैसे ये भगवान की तरह अवतरित हो गए। सर को निकलना है तो मैं थोड़ा सा सर से जरूर हम लोग 2 मिनट परिचय लेके जाएंगे। आज हमारे एक भाई की भूमिका निभाते हैं। मैं क्या बताऊं, पर्सनली मैं इनको इतना मानता हूं कि मैं बता नहीं सकता हूं, और मेरे को पता है कि मैं जितना मानता हूं उससे ज्यादा ये मेरे को मानते हैं। और दोनों लोग आज हम लोग बड़े लकी हैं, साथ में बिजनेस किए और बराबर हम लोग एक ही पीठ पे आसपास आते रहते हैं। तो ये भी स्टार इमरान है और मैं भी स्टार इमरान हूँ। और जब मैं काम करता था उस समय चकिया स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर थे, और आज के डेट में मैनेजरों में पता नहीं कौन मैनेजर है, हमको तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि बहुत बड़े मैनेजर है ना। पता नहीं इनकी सैलरी सुनते हैं कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीना आरसीएम से भी लेते हैं, 1 लाख 1.25 लाख रुपए महीना जो है बैंक से भी लेते हैं। सोच के देखिए। तो अब देखा जाए कि यार इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी इनको आरसीएम क्यों समझ में आ गया। तो 2 मिनट इनका समय अर्जेंट है, तो एक बार जोरदार ताली नमस्कार।
दरअसल हम रहने वाले हैं बिहार में, गया के पास नवादा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन पिछले 25 सालों से हम उत्तर प्रदेश में रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड रहे हैं। यूपी में 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में हम ब्रांच मैनेजर थे। स्टेट बैंक चकिया के नाम आप लोग सुने हैं? यस सर। ब्रांच मैनेजर थे, करछना में थे, फिर इलाहाबाद में ब्रांच जॉनसनगंज है वहाँ पर थे। उसके बाद कोबरा का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। वहाँ ब्रांच मैनेजर थे स्टेट बैंक में। और आज के 1.5 साल पहले हम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच है रॉबर्ट्सगंज, जिले की सबसे बड़ी ब्रांच है। यस सर। वहाँ पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। यस सर। और अभी पिछले हम 1.5 सालों से पूरे बिहार, झारखंड, एमपी 3 स्टेट में ऑडिट करते हैं स्टेट बैंक के ब्रांच का। बहुत गर्व की बात है कि अभी हम स्टेट बैंक खुदरा में ऑडिट कर रहे हैं। क्या? कहाँ कर रहे हैं? कुदरा में। अभी 4-5 दिन किए हैं, 2-3 दिन और रहना है। 8 दिन का ऑडिट का प्रोग्राम हमारा था। अभी गुजरात में बैठे ही ऑडिट कर रहे हैं। Yes. तरह के हमारे बड़े भाई साहब का प्रोग्राम हो रहा है, तो हम सोचे हमको आना जरूरी है। अभी हम यहीं पर ऑडिट कर रहे हैं, और जिनको विश्वास नहीं हो आके देख लीजिएगा ये एक ऑडिटर का क्या रुतबा होता है। यस सर। है कि नहीं? यस सर। और यहाँ पर फील्ड अफसर अभी साहब थे, अभी फील्ड अफसर है वो। यस सर। अब जरा सोचने वाली बात 10 मिनट का समय लेंगे। यस सर। ठीक है ना? अब जरा सोचने वाली बात है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उससे बड़ा बैंक कोई है? नो सर। नहीं। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक है। वहाँ पर भी जो हमारा पोस्ट है चीफ मैनेजर है। Yes, चीफ मैनेजर ऑडिटर ऑडिटर। यस अभी पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे एमपी में ऑडिट करते हैं। यस सर। अभी देखिए हम कुदरा में ठहरते हैं, अभी हमको बैंक से करीब 1.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। और अभी हम सालों भर होटल में रहते हैं, और एक दिन का जो होटल का जो रेंट हमारा मिलता है एक दिन का 2,500 रुपया। कितना मिलता है? 2,500। भगवा में सबसे अच्छा होटल कुबेर होटल है। यस सर। वहाँ पर 306 नंबर में हम ठहरे हुए हैं। यस सर। अब उस होटल का सबसे अच्छा रूम 306 नंबर है। वहाँ का एक दिन का किराया कितना है? 2,500 रुपया है। 2,500। सालों में होटल में ठहरते हैं। हमारे लिए स्कॉर्पियो लगा हुआ रहता है। सुबह जाती है 8:30 बजे होटल पे, यस सर। लाती है यहाँ पर, फिर जब ऑडिट करते खत्म करते हैं तो फिर वहाँ पर पहुँचाती है। कहने मतलब क्या है, इतना अच्छा बैंक है, इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इतना अच्छा सब कुछ है, फिर भी आसिम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। आखिर क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं? यस सर। क्यों कर रहे हैं? देखिए हम बार बार कहते हैं, जब भी कोई आदमी रास्ता पर चलता है और चलते 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 कहीं पारस पत्थर का टुकड़ा गिरा हुआ मिल जाए, जिसको मालूम नहीं है कि वो पारस पत्थर का टुकड़ा है, लोग उस पारस पत्थर पर अपना पैर रखेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। यस आज हम सर। लोग यहाँ पर इतना 20, 25, 30, 40, 50 लोग हैं। यस सर। अगर यहाँ से अगर 2 किलोमीटर पैदल चले हम लोग, अगर पारस पत्थर का छोटा सा टुकड़ा कहीं गिरा हुआ मिल जाए, और जिसको मालूम नहीं है कि पारस पत्थर है, सभी लोग उस पर पैर रख के आगे बढ़ेंगे। यस सर। बोल नहीं रहे आप लोग? लेकिन जिस दिन मालूम चल जाए कि वो पारस पत्थर है, क्या कोई पैर रख पाएगा? नो। क्या करेगा? उसको तुरंत ले लेगा। घर आएगा, जहाँ जहाँ लोग आए क्या करेगा? छुआते जाएगा। छुआने के बाद क्या बन जाएगा? सोना। लेकिन वही आदमी उठा सकता है जिसको ज्ञान है, जिसको परख है, जिसको नॉलेज है। यस सर। ठीक उसी तरह से आरसीएम बिजनेस केवल हमारे लिए नहीं, केवल अजीत सर के लिए नहीं, हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए ये जो आरसीएम है पारस पत्थर बन गया है। क्या बन गया है? पारस पत्थर। और जिसके हाथ में पारस पत्थर आ जाएगा वो अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। बस पारस पत्थर है कि नहीं है वो देखना जरूरी है। तैयार हैं आप लोग? यस। और दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे? अजीत सर दिखाने के लिए आए हुए हैं। तैयार हैं आप लोग? यस। अब देखिए आरसीएम बिजनेस क्या है, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। देखिए 2006 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे। 2 साल वहाँ पर ब्रांच मैनेजर थे। यस सर। हम रहते थे मुगलसराय में। मुगलसराय से चकिया 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। 35-70 किलोमीटर हम पर डे अप डाउन किया करते थे। सुबह 8 बजे अपने आवास से निकलते थे, 9:30 बजे ब्रांच पहुंचते थे। दिन भर बैंक में, स्टेट बैंक में
एज ए ब्रांच मैनेजर काम करते थे। शाम को 7 बजे ब्रांच से निकलते थे और घर पहुंचते पहुंचते 8:30 रात बज जाता था। सुबह निकलना और रात में पहुंचना, डेली का यही रूटीन था। यस सर। उस समय केवल 4 संडे मिला करता था। सेकेंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे अपने 4-5 साल से हुआ है। 2006 में सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे नहीं हुआ करता है। यस सर। 4 संडे में 2 संडे हमको बैंक में जाना पड़ता था, क्योंकि काम काफी रहता था। यस सर। एक दिन की बात है, हम अपने आवास पर बैठे हुए थे, एक सज्जन का फोन हमारे पास आता है। देखिए, किसी आदमी का किस्मत, तकदीर, नसीब, भाग्य बदलना होता है। उस आदमी के जिंदगी में एक अवसर आता है और वो आदमी अगर अवसर को पहचान लिया, पकड़ लिया, भाप लिया, देख लिया इसका फ्यूचर, वो आदमी गरीबपुर से कहाँ जाता है? हमीरपुर। वो आदमी फर्श से कहाँ जाता है? अर्श तक। बशर्ते पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। चाहिए। जो नहीं पहचान पाता है, जो अवसर को नहीं पहचान पाता है, तो जिंदगी भर गरीबपुर में ही पड़ा रहता है। एक हमारे पास अवसर आया था, सहारा, बहुत लोगों को अवसर आता है। जो लोग अमीर बने हैं उनके पास अवसर आया था, पकड़ लिए, आगे बढ़ गए। अवसर ऊपर वाले हर एक के पास देते हैं। 2006 में हमारे साथ एक घटना घटी थी। हम अपने आवास पर बैठे हुए थे, संडे का दिन था। एक सज्जन का फोन हमारे पास आता है, बोलते हैं कि हम यूनियन बैंक से हेड कैशियर, यूनियन बैंक में पोस्टेड है, हेड कैशियर हम हैं, मेरा नाम डी कुमार है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैं चाहूंगा डी कुमार के लिए जबरदस्त हम आपसे मिलना चाहते हैं। और हमको मालूम था कि डी कुमार जी यही मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन विशेष जान पहचान नहीं था। हम सोचे कि हम स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं और वो जो हैं यूनियन बैंक में कैशियर हैं, कुछ बैंक वाला काम होगा, हम क्या आ जाइए। वो आने के बाद हमसे कापी मांगते हैं और 10 मिनट में आरसीएम का प्लान दिखाते हैं। क्या कितने मिनट में? 10 मिनट। प्लान देखने के बाद हमको प्लान बहुत अच्छा लगता है। ना कोई रिस्क, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई जोखिम, ना कोई हानि। प्लान अच्छा लगता है। उन्होंने पूछा प्लान कैसा लगा वर्मा सर? मैंने कहा प्लान बहुत अच्छा लगा। बाद में कहते हैं आप भी आरसीएम करना शुरू कर दीजिए। वो जैसे ही आरसीएम का नाम लिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लिया। हम कहे देखिए हम स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है, आरसीएम फारसीएम नहीं कर रहे हैं। उसमें हम भी फारसीएम बोले थे। यस। कोई आदमी फारसी बोलता है ना, हमको कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमको पता नहीं था। उस पारस को हम पत्थर समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? पत्थर। पत्थर समझ रहे थे। यस। मैंने कहा हम आरसीएम फारसीएम नहीं कर पाएंगे। बोला क्यों कर पाइएगा? सर बैठिए ना, आप क्यों खड़े हैं? सर बैठिए ना। मैंने बोला कि देखिए हमको मरने तक की फुर्सत नहीं है। हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात में कितने बजे पहुंचते हैं? लोग चले गए, सर 8:30 बजे। आप लोग है ना? यस यस। हम बोले देखिए हम सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात में कितने बजे आते हैं? 8:30 बजे। हम क्या हमारे पास समय नहीं है? यस। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। यस। उन्होंने बोला था वर्मा सर आसन करने के लिए 3 काम करना पड़ेगा। कितने का? 3 काम। पहला काम जो बताया था कि आपको दुकान बदलना है। क्या करना है? दुकान बदलना है। घर में जो साबुन, सरफ, नमक, तेल, हल्दी, पापड़, कपूर, चपत्ती आता है, यस सर। मार्केट से ना लेके कहाँ से लेना है? दुकान से। आरसीएम से लेना है। कहाँ से ये लेना है? आरसीएम से। क्यों लेना है? क्योंकि यहाँ पर सामान सस्ता मिलता है और सस्ता के साथ साथ क्वालिटी भी है। यस जो सस्ता नहीं है। यस सर। उन्होंने बोला कि हम 1.5 साल से सामान यूज कर रहे हैं। यस सर। एक कैशियर, अगर यूनियन बैंक के कैशियर 1.5 साल से सामान यूज कर रहा है तो अच्छा होगा तभी तो यूज कर रहा है ना। यस सर। घटिया रहेगा तो यूज कर पाएगा? नो। नहीं यूज कर पाएगा। और उनकी बातों पर थोड़ा विश्वास करना भी चाहिए। यस सर। यहाँ तो बहुत लोग ऐसे लोग महाचालाक लोग मिलते हैं कि प्रोडक्ट यूज किया नहीं है और कहते हैं घटिया है। यस सर। है कि नहीं? यस सर। नहीं, जो आदमी प्रोडक्ट यूज कर रहा है 1.5 साल से, विश्वास करना चाहिए। यस सर। दूसरा काम बताया, दूसरा बताया कि इसमें सामान असली मिलता है। क्या मिलेगा? असली। और तीसरा बताया था यहाँ पर कुछ न कुछ इनकम आएगा। उन्होंने असली पर ध्यान दिया था, ज्यादा विशेष जोर दिया था। उन्होंने बोला था कि इतना बड़ा बनारस है, इतना बड़ा चकिया है, इतना बड़ा चंदौली है, इतना बड़ा कुदरा है, अगर आपको बोला जाए 5 किलो शुद्ध सरसों का तेल लाना है, यस। सरसों तेल तो मिल जाएगा। क्या सही वाला मिलेगा? नो। उसमें मिलावट रहेगा, नकली रहेगा, डुप्लीकेट रहेगा। यस सर। यस सर। यस सर। आपको बोला जाए 2 किलो देसी घी लाना है, देसी घी तो बहुत दुकान में मिल जाएगा। क्या असली वाला मिलेगा? नो। 2 किलो चना सत्तू लाना है, चना सत्तू तो मिल जाएगा, असली वाला मिलेगा? नो। नहीं पाएगा। लेकिन आरसीएम में इस बात की गारंटी है कि
कि जो भी सामान मिलेगा क्या मिलेगा? शुद्ध असली। लेकिन यहाँ पर कुछ चालाक लोग, महा होशियार लोग, अपने आप को बहुत तेज समझने वाले कहते हैं क्या गारंटी है कि यहाँ पर नकली नहीं मिलेगा। वो गारंटी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? गारंटी। वैसे लोग अपने मुंह से नहीं बोलते हैं, वो अपना खोपड़ा से बोलते हैं। यस सर। बहुत लोग है ना, इतना चालाक है, इतना चालाक है, जानकारी कुछ भी नहीं है। Yes, और sir. अनाप शनाप जो खोपड़ा में आ गया बक देते हैं। Yes, sir. बक खाली करते हैं। Yes, sir. जानकारी कुछ नहीं रहता है। Yes, sir. मानते हैं? Yes. बकने वाले काफी लोग हैं। Yes, जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इच्छा हुआ बोल दिए, बोल दिए, बोल दिए। यस मानते सर। हैं? यस सर। हम कहते हैं कि अगर आरसीएम का दुकान है एक, यस सर। भीलवाड़ा से आपके पास अगर 100 ठो साबुन आया है, यस सर। तो आपके स्टॉक में कितना दिखाएगा? 100। 100 दिखाएगा। Yes. क्योंकि बिलिंग वहां से होती है, भीलवाड़ा से होती है। इनके दुकान में 100 साबुन दिखा दिया। अगर आज के डेट में 80 साबुन बेच दिए, स्टॉक में कितना दिखाएगा? 20। अगर आज रात में 20 साबुन बेच देंगे, अब स्टॉक में कितना दिखाएगा? 0। कल होकर के कोई आदमी अगर 10 साबुन इनसे लेने जाएगा, अगर इनके पास 10 ठो फर्जी साबुन रख दिया गया है, क्या हाँ। बिलिंग कर पाएंगे? नो। और आरसीएम में जो भी सामान का बेचा जाता है सबका ऑनलाइन बिलिंग होता है। क्या होता Yes. है? Online इस बात billing. की गारंटी है। यस सर। इस बात की गारंटी है। यस सर। जो भी सामान मिलेगा, क्या मिलेगा? असली। पिछले 20 सालों में कोई भी सामान नकली आरसीएम में नहीं पकड़ा गया है। यस। और न तो अगले 20 साल में नकली पकड़ा जाएगा। और अगर आप मार्केट का नकली सामान यूज कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा खतरा है। क्या है? खतरा। कैसे खतरा है? स्वास्थ्य। मान लेते हैं आपने एक मोटरसाइकिल लिया 1 लाख रुपए का, यस। और 1 साल तक वैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे हैं जहाँ के 50% पेट्रोल और 50% राशन तेल मिला रहेगा। यस क्या सर। 1 साल के बाद आपके गाड़ी का इंजन सही रहेगा? नो। सही रहेगा? नो। सोचने वाली बात है, मनन करने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि लोहे का बना हुआ इंजन में अगर नकली सामान जाएगा, डुप्लीकेट सामान जाएगा, मिलावटी सामान जाएगा, इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर हमारे आपके शरीर में अगर मार्केट का नकली सामान जाएगा, डुप्लीकेट सामान जाएगा, मिलावटी सामान जाएगा, ये हमारा इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। बहुत लोग का इंजन खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा। कैंसर हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, हार्ट अटैक कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा सर। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आज के 50 साल पहले इतना होता था? नो। बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। Yes, जो sir. उसमें 100 साल तक जीते थे। आज एवरेज आदमी मात्र 60 साल रह गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नकली सामान जा रहा है मार्केट का। किसका जा रहा है? नकली सामान। मार्केट में 25% नकली सामान मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा। लेकिन आपसे में क्या सामान मिलता है? असली मिलता है। तो असली खाना चाहिए कि नकली खाना चाहिए? असली। और जो नहीं बोल रहे हो नकली खाना। बोलिए ना सर, बोलने पर आप यही असली। जिनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, दिमाग शरीर यहाँ पर नहीं, दिमाग का और काम कर रहा होगा। वो सोच रहे हैं पता नहीं चीफ मैनेजर है कि नहीं स्टेट बैंक का। यस सर। है कि नहीं? यस सर। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकम भी आएगा। यस सर। आप लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से खरीदारी कर रहे थे मार्केट से, एक पैसा इनकम आया है? नो। या कभी आएगा? नो। आपके पैसे से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रचारक सब अमीर बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। ऐसा आप लोग कमा रहे हैं, लेकिन आपके पैसे से रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर अमीर बन रहा है कि बन रहा है? बन रहा है। तो कभी वापस किया है? नो। क्या करेगा कभी वापस? नो सर। अगर आप बोलिए जा करके कि हम 20 साल से आपके दुकान से खरीदारी कर रहे हैं, आपके हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमको तो 2% का पार्टनर बना दो, बना पाएगा? नो। भगा देगा। यस सर। लेकिन आरसीएम में जैसे ही आप आधार कार्ड देते हैं, बैंक का पासबुक का कॉपी देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, कंपनी आपको 45% का पार्टनर बनाती है। ये अपने आप में अजूबा है। क्या है? अजूबा। कार है। ये भाषा जिसको समझ में आ गया था, आज हजारों लोग आरसीएम में करोड़पति बन गए हैं। कितने लोग बने हैं? हजारों लोग। जिसको समझ में आ गया था 45% पार्टनर का, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया था, आज वही के वही गरीबी पड़े हुए हैं। अमीर बनना चाहते हैं? यस। बनना चाहते हैं? यस। इस भाषा को समझ लीजिएगा कि कंपनी जो है 20,000 करोड़ की कंपनी है। कितने करोड़ की कंपनी है? 20,000 करोड़ की। वो आपको 45% का पार्टनर बना रही है। कोई छोटा बड़ा चीज है? बहुत बड़ा। अजूबा है।
और भाग्यशाली लोग की बात समझ में आएगा। यस जिसका किस्मत तेज है, नसीब तेज है, लक्की है, भाग्यशाली है, उनको समझ में आएगा। यस मानते ही नहीं? यस 2006 में डी सर बोले थे कि वर्मा सर अगर ये काम कर देते हैं तो आपका 30% काम हो गया। कितना काम हो गया? 30%। हम कहे काम तो आसान है। देखिए जो काम होने लायक हो वो कर लेना चाहिए। ज्यादा अपना दिमाग को इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो आदमी ज्यादा चालाक होता है ना, जो ज्यादा चतुर होते हैं, वो जिंदगी में सबसे पीछे रह जाता है। रहता नहीं रहता है? यस सर। ज्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है। यस और सर। अपना जो सफल लोग हैं उनकी बात को मानना चाहिए। चलिए दूसरा काम इसमें करना है, सीखना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। देखिए इस जिंदगी में जिस काम को जो आदमी सीख लेता है उसके लिए वो काम आसान होता है। यस सर, यस सर, यस। लेकिन जो नहीं सीख पाता उसके लिए मुश्किल। यहाँ पर कार कौन चलाते हैं? कार जो चलाते हैं हाथ मांगिएगा सर। चलिए सर कार चलाते हैं, क्या नाम है सर आपके? बैठिए। अजय सोनी जी कार चलाते हैं। अगर इनके हाथ में कार दे दिया जाए, अजीत सरवाला इनके हाथ में कार दे दिया जाए तो मौज मस्ती से 10, 15, 20, 25, 50 मिनट चला लेंगे। यस सर। चलाएंगे। यस। लेकिन अगर यही कार अगर सर के हाथ में दे दिया जाए, चला पाएंगे? नो। क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा सर। खतरा होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। यहाँ भी यही है। जिस ये आरसीएम जो सीख लिए हैं यस उनके लिए सर। आरसीएम बहुत ही आसान है। लेकिन जो नहीं सीखे हैं उनके लिए क्या हो रहा है? मुश्किल। एक्सीडेंट हो रहा है। यस सर। उनका आरसीएम बढ़ नहीं रहा है, यस सर। एक्सीडेंट हो रहा है। यस ज्वाइन सर। करते हैं 4 महीने बाद कहानी खत्म, यस ऊपर सर। से चले जाते हैं। यस सर। आरसीएम से ऊपर चले जाते हैं। यस सर। आरसीएम को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जो सीख रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ रहा है। यस नहीं सर। सीखे हैं 6 महीने बाद उनको दिवंगत हो जाते हैं। वो आसिम के शहीद कराते हैं, शहीद भगत सिंह कराते हैं। या है कि नहीं? वो सीखते नहीं है, बिना सीखे हुए आसिम करना शुरू करते हैं। भाई बिना सीखे हुए कार चलाएंगे, एक्सीडेंट होगा क्या होगा? होगा। यहाँ भी बहुत लोग यही गलती करते हैं। आसिम तो ज्वाइन तो कर लेते हैं और सीखते नहीं हैं। और वही 10 साल के बाद कहते हैं कि 10 साल पहले हम भी जुड़े थे। क्या बोलते हैं? जुड़े थे लेकिन सीखे नहीं। यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको YouTube में जाकर के चैट विद सुरेंद्र वत्स का 2 एपिसोड देखना है। एक सुबह देख लीजिए, एक रात में देख लीजिए, और फ्री में, पैसा तो कुछ नहीं लगेगा। बड़ा काम तो है क्या? नो। बहुत आसान काम है। यस है कि सर। नहीं? महीना में इसमें कोई सेमिनार होता है, उस सेमिनार में जाना है। तैयार हैं? यस। अगर एक काम कर लेते हैं तो 40% काम हो गया था। कितना हो गया? 40%। और तीसरा काम होता है चर्चा करना। क्या करना है? चर्चा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा। चर्चा कर रहे हैं, है कि नहीं? और जो आदमी जिसको जानकारी रहेगा वो तो चर्चा कर सकता है। यस सर। ऐसा कोई आदमी खुदरा में मिला होगा जो कि एक सप्ताह से बोला नहीं है, चर्चा नहीं किया होगा? कोई आदमी मिला होगा? नो सर। नहीं मिला होगा। नो। माने जो खा सकता है, आरसी मतलब क्या हो गया? जो खा सकता है, जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, वो आरसी कर सकता है। यस। चर्चा करने वाला काम कर दिए, कितना काम आ गया? और चर्चा किसका करना है? आरसीएम की। लालू मुलायम और नीतीश की चर्चा नहीं करना है। बड़े कुछ मिलने वाला नहीं है, उन लोग भी बन जाएंगे। यस। चर्चा कीजिएगा किसका? आरसीएम का। कठिन काम है क्या? नो। अगर आपने हेल्थ गार्ड तेल यूज किया, चर्चा कर दीजिए 2 लोगों को। अगर आपने सोन पापड़ी यूज किया, 2 लोगों को चर्चा कर दीजिए। इतना बेहतरीन क्वालिटी का साबुन आपने यूज किया, 2-4 लोगों को चर्चा कर देना है। यस। तो नहीं है ना? नो सर। अब 30 और 40 कितना हो गया? 70। क्या गणित कमजोर है क्या? नो सर। बोलिए थोड़ा सा। कौन है मेरा गणित कमजोर है समझता है? 40, 70। 70 और 30, जिस विद्यार्थी को 100% नंबर आ जाए क्या माना जाएगा? पास। टॉपर माना जाएगा। यस। अब टॉपर। बताइए क्या आप लोग दुकान बदल सकते हैं? यस। सब 30 नंबर इन लोग को दे दीजिएगा। आप दे दीजिए, कटौती कुछ मत कीजिए, है ना? क्या आप लोग सीख सकते हैं आरसीएम को? यस। 70 नंबर हो गया। क्या आप आरसीएम की बातें कर सकते हैं? यस। या तो सभी 100% वाले हैं, टॉपर यहाँ बैठे हुए हैं। यस। लेकिन 20 सर हमको बताया था कि वर्मा सर अगर ये काम कर लेते हैं तो 1 साल के बाद 15 से 20 हजार रुपए महीने में आएगा। कितना आएगा? 15 से 20 हजार। उस समय हमको विश्वास नहीं हुआ था। यस सर। शुरू में बड़ी बड़ी बातें जल्दी विश्वास नहीं होता हुआ। है।
और 2006 में 15-20 मायने रखता था, क्यों? यस सर। उन्होंने हमको 4 ठो चेक दिखाया था। पहला चेक दिखाया था 5,000 का, दूसरा था 7,000 का, तीसरा था 12,000 का और चौथा था 22,000 का। यस अब उस समय हम स्टेट बैंक चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। क्या हमको कोई फर्जी चेक दिखा सकता है? नो। चेक का कारोबार कौन करता है? बैंक मैनेजर। क्या हमको कोई फर्जी चेक दिखा सकता नो है? सर, नो सर। उनका चेक देखे, विश्वास हो गया, काम करना शुरू कर दिए और तन मन धन से काम करना शुरू कर दिए। साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं अजीत सर, बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिए। लेकिन करना है तो मन से कीजिएगा, यस सर। नहीं करना तो बिल्कुल मत कीजिएगा। क्या बात है और सर। लोग है ना आगे पीछे करते हैं, क्या करते हैं? आगे पीछे। क्या हाईवे बगल में है, क्या हाईवे पर कुत्ता को मरे हुए देखे हैं? यस सर। Sorry, शेर को मरे हुए देखे हैं? नो। बाघ को मरे हुए देखे हैं? नो। शेर को मरे हुए देखे हैं? नो। मरा हुआ कौन मरता है? कुत्ता। कुत्ता क्यों मरता है? आगे पीछे। आगे पीछे करता है, अपने में कंफ्यूज रहता है और कार चलाने वाले भी कंफ्यूज कर देता है। आरसीएम करना है तो मन से कीजिएगा, यस। आगे पीछे मत कीजिएगा। Yes, अब sir. करना क्या, पहाड़ थोड़े तोड़ना है। Yes, ये sir. 3 काम तो करना है। यस सर। 3 काम कठिन काम है क्या? No, sir. आज के दौर में आदमी 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, यस सर। गुटखा बेच रहा है, समोसा बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, पॉलिश कर रहा है, यहाँ तक कि मछली काटता है, बकरा काटता है, बकरी काटता है।